बर्फीले मैदान पर दौड़ते विशालकाय ट्रक, ट्रकों पर लदा परमाणु हथियार, हथियारों को दागने वाली परमाणु मिसाइल। ये रूस की ओरेशनिक मिसाइलें हैं। पुतिन ने इसे अपने सबसे कट्टर दोस्त को भेजा है। एक दो नहीं, 10 एटमी ओरेशनिक मिसाइलें मिलने के बाद अब बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको युद्ध के लिए फड़फड़ाने लगे हैं। लुकाशेंको ने पुतिन की परमाणु मिसाइलों को सीधे वॉर जोन में अब रेडी टू फायर कर दिया है। रूस यूक्रेन का बारूदी टकराव 2026 में परमाणु युद्ध में बदलने लगा। रूस यूरोप की जंग 2026 में 32 देशों का महायुद्ध बन गया। ट्रंप पुतिन की दोस्ती 2026 में तीसरे विश्व युद्ध की वजह बन गई। 2026 में पुतिन बनेंगे सुपर पावर। रूस ने 2026 का बारूदी इस्तकबाल किया है। यूक्रेन पर भयानक हमले हुए हैं। कीव में पूरी रात सायरन बज रहे हैं। ओडेसा पर सबसे ज्यादा बारूद बरसा है। लेकिन ये सिर्फ ट्रेलर है। पुतिन इतने गुस्से में हैं कि वो कई देशों को जलाकर राख कर सकते हैं। और वजह है यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती। 91 ड्रोन से पुतिन के घर पर हमला। पुतिन के आवास पर ड्रोन हमला परमाणु युद्ध भड़काने वाला कांड बन चुका है। रूस ने पुतिन के घर पर ड्रोन हमले को अपने आन बान शान से जोड़ लिया है। रूस एक एक सबूत दिखा रहा है। रूस पुतिन की जान लेने की कोशिश को सबसे संगीन गुनाह बता रहा है। रूस ने ऐलान कर दिया है कि उसको शांति समझौते में धोखा देने वाले दुश्मन अब जिंदा नहीं बचेंगे। रूस का रक्षा मंत्रालय पुतिन के घर पर हमले के बाद अब सुपर एक्शन मोड में आ गया है। रूस के एयर डिफेंस मिसाइल फोर्सेस के चीफ ने पुतिन के आवास पर हुए हमले के सबूतों के साथ मैप के जरिए यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। период с 28 по 29 декабря 2025 года киевский режим предпринял попытку террористической атаки с массированным применением беспилотных летательных аппаратов дальнего действия по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Около 19 часов 20 минут 28 декабря подразделением аэротехнических войск воздушно-космических сил был скрыт факт воздушной атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. पुतिन के घर पर हमला हुआ, कहां से हुआ? हमले में कितने ड्रोन इस्तेमाल किए गए? हमलावर ड्रोन को कैसे मारा गया? मारे गए ड्रोन के कबाड़, ढेर हुए ड्रोन में एक्टिव बम। रूस अब एक एक सबूत दुनिया को दिखा रहा है। सबूत आखिर उस साजिश के हैं जिसमें पुतिन की जान लेने की कोशिश की गई। खासकर यूरोप की महाशक्तियों को यह जताया जा रहा है कि हमला तो हुआ है, वो भी पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया गया हमला। रूस ने जो वीडियो रिलीज किया है उसमें बर्फ में पड़ा काला ड्रोन का मलबा दिख रहा है। तस्वीरों में ड्रोन के कलपुर्जे और तार भी दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इसमें 6 किलो विस्फोटक लदा हुआ था। मंत्रालय का दावा है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास पर एक साथ कई दिशाओं से हमले की कोशिश की, लेकिन यूक्रेन के हमले में पुतिन के घर को खरोंच तक नहीं आई। 91 ड्रोन को रूस ने हवा में ही उड़ाते हुए मार गिराया। एक ड्रोन जो पुतिन के घर के करीब तक पहुंचा, उसे भी मिसाइल दागकर ढेर कर दिया गया। हालांकि 6 किलो बारूद से लोडेड ड्रोन का बम कबाड़ होने के बाद भी एक्टिव था। В предельно малых высотах с территории Сумской и Черниговской областей Украины. Нанесение удара противником, как показано на представленной карте, осуществлялось по нескольким направлениям к резиденции президента России. पुतिन के घर पर जिस ड्रोन से हमले के आरोप यूक्रेन पर लगे, उसका नाम चाल्कून वी बताया गया। यूक्रेन इस चक्लुन वी ड्रोन को निगरानी और हमले दोनों के लिए इस्तेमाल करता है। यूक्रेन का आसमानी शिकारी कहा जाने वाला ये ड्रोन लॉन्ग रेंज हमले के लिए कुख्यात है।
जिसकी रेंज 700 किलोमीटर तक बताई जा सकती है। चकलुन वी अपने साथ 20 किलोग्राम तक वॉरहेड के साथ हमला कर सकता है। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सुमय और चेरनिव रीजन से ड्रोन दाग करके रूस के नोवगोरोड पर सबसे भयानक हमले की कोशिश की है। В результате отражения террористической атаки киевского режима пострадавших и разрушений на территории Российской Федерации нет. Ущерба резиденции президента Российской Федерации не допущено. रूस ने पुतिन के घर पर हमले के बाद जैसे ही एक्शन शुरू किया, यूक्रेन और यूरोप डिफेंसिव हो गए। यूक्रेन ने पुतिन के घर पर हमले के दावे को झूठा बताया, वहीं यूरोपीय देशों ने भी रूस के सभी दावों पर शक जताया है। फिनलैंड ने तो सबसे बड़ा जोखिम मोल लेते हुए रूस का जहाज सीज कर दिया है। फिनलैंड ने रूस के फिटबर्ग नाम के जहाज को जब्त कर लिया है। फिनलैंड ने रूसी शिप पर हेलसिंकी से एस्टोनिया तक खाड़ी के पार समुद्र के नीचे चलने वाली टेलीकॉम केबल में तोड़-फोड़ के आरोप भी लगाए हैं। फिनलैंड के बॉर्डर गार्ड अथॉरिटी ने हेलसिंकी में दावा किया कि मालवाहक जहाज फिटबर्ग सेंट पीटर्सबर्ग बंदरगाह से इजराइल जा रहा था। रूस को गुस्सा दिलाने वाला दूसरा बड़ा कदम फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने उठाया है। मैक्रों ने ऐलान किया है कि 2026 में यूरोपीय देश रूस से बढ़ते खतरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं। पेरिस में जल्द इसको लेकर मैक्रो एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। मैक्रो ने दावा किया कि वो हर कीमत पर युद्ध में यूक्रेन को जीत दिलवाएंगे। Accélérera. Dès le 6 janvier prochain, à Paris, de nombreux États européens et alliés prendront des engagements concrets pour protéger l'Ukraine et assurer une paix juste et durable sur notre continent européen. फ्रांस लगातार पुतिन को चैलेंज दे रहा है। फ्रांस लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है। फ्रांस ने 100 राफाल देने का वायदा ज़ेलेंस्की से कर रखा है। फ्रांस, जर्मनी, इटली और ब्रिटेन के भड़काने पर ही ज़ेलेंस्की डॉनबास पर सख्त रुख अपनाए हुए हैं। ज़ेलेंस्की ये दावा भी कर रहे हैं कि अगर उन्होंने पुतिन को डॉनबास दे दिया तब भी यूरोप पर खतरा बना रहेगा, क्योंकि रूस सिर्फ धोखा देने के लिए कुख्यात है। Із Донбаса і все закончиться. Так, у перекладі з російської звучить обман. У перекладі на українську, на англійську, німецьку, французьку та, власне, будь-яку мову світу. Невже тоді їм досі хтось... रूस के इरादे इसीलिए खतरनाक माने जा रहे हैं क्योंकि पुतिन ने अपने सबसे वफादार लीडर को एटमी हथियारों से लैस कर दिया है। वो भी एक दो नहीं, 10 परमाणु मिसाइलों से लैस हो चुके बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको से यूरोप क्या, अमेरिका भी टेंशन में आ गया है। लुकाशेंको ने परमाणु बम दागने वाली ओरेशनिक मिसाइलों की खेप पहुंचने की जानकारी खुद दी है। ऐसे में सवाल यही है कि लुकाशेंको ने ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती का वीडियो रिलीज करके किसे डराने की कोशिश की है? क्या लुकाशेंको ज़ेलेंस्की से पुतिन के घर पर हमले का बदला लेने वाले हैं? क्या लुकाशेंको पूर्वी यूक्रेन पर धावा बोलने वाले हैं? या फिर लुकाशेंको पुतिन का ऑपरेशन यूरोप शुरू करने वाले हैं? Ракетный комплекс заступил на боевое дежурство своевременно. Личный состав слажен, расчеты подготовлены. प्रेसिडेंट पुतिन ने भी नए साल के मौके पर उम्मीद जताई है कि रूस की जीत अब ज्यादा दूर नहीं। Что все задуманное, наши надежды и планы обязательно исполнятся. Конечно, у каждого из нас они свои. Личные, особенные, по-своему неповторимые. Но они неотделимы от судьбы нашей Родины, от искреннего стремления принести ей пользу. पुतिन को बातचीत के टेबल पर लाकर जिस तरह का युद्ध भड़काया गया, उसने न्यूक्लियर वॉर का भयानक माहौल बना दिया है। इसका खतरा नेटो फोर्स को भी लग रहा है। नेटो पुतिन से मिल रहे एटमी थ्रेट पर अलर्ट है, लेकिन ट्रंप अचानक युद्ध का रुख पलटने से सख्ते में आ गए हैं। कहां तो उन्होंने उम्मीद जताई थी कि शांति कायम होगी और कहां अब फिर से एटम बम फटने की नौबत आ गई है, क्योंकि रूस बहुत बड़ा पलटवार करेगा।
पश्चिमी मीडिया में आशंका जताई जा रही है कि यूक्रेन युद्ध में अब पुतिन के सबसे विध्वंसकारी हथियारों के धमाके शुरू होंगे। सबसे ज्यादा चर्चा पुतिन के शैतान कहे जाने वाले हथियार की है। रूस की परमाणु हथियार ले जाने वाली RS-28 सरमट और सटन 2 जैसी खतरनाक मिसाइलों के वॉर जोन में एंट्री की अटकलें अब लगाई जाने लगी है। ये न्यूक्लियर मिसाइलें रूस ही नहीं, दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियारों में गिने जाते हैं। रूस की सटन 2 मिसाइल को उसकी विनाशकारी क्षमता के लिए नेटो फोर्स शैतान नाम देती है। सटन 2 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो कई परमाणु हथियारों के धमाके एक साथ करती है। सटन 2 में एक साथ 15 से 16 न्यूक्लियर वॉरहेड लोड हो सकते हैं। वहीं RS-28 सरमट मिसाइल सटन 2 का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी रेंज 13,000 से 16,000 किलोमीटर तक है, जिसकी वजह से सरमट को अब रूस की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक कहा जाता है। धरती पर एटमी प्रलय लाने वाली मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा पुतिन के पास है, मगर ये मिसाइलें अब तक हथियार गोदाम से बाहर नहीं निकाली गई। जिस एक न्यूक्लियर मिसाइल से पुतिन ने अब तक बारूदी धमाका किया वो ओरेशनिक थी, जिसकी उन्होंने बेलारूस में तैनाती कर दी है। 5 से 6 न्यूक्लियर वॉरहेड के धमाके करने वाली ओरेशनिक की रेंज 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है। ओरेशनिक मिसाइलों का पहला ट्रेलर पुतिन ने गुजरे नवंबर 2024 में यूक्रेन के नीपर शहर में दिखाया था। तब ओरेशनिक से बिना एटमी वॉरहेड के हमला किया गया था। ओरेशनिक के धमाके के बाद पुतिन ने भाषण देकर दावा किया कि ओरेशनिक के हमले को रोकने की ताकत दुनिया में किसी हथियार में नहीं। रूस ने ओरेशनिक की बौछार यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल के बदले में किया था। ज़ेलेंस्की ने तब जो कहा था वो बात शायद अब सच होने वाली है, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से भी हमला किया था। पुतिन ने यूक्रेन को अपनी ज्यादातर मिसाइलों की टेस्टिंग साइट बनाया। पुतिन की जिस इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल का टेरर यूरोप में है वो महाविनाशकारी बताई जाती है। RS-26 रुबेज रूस का एक मोबाइल ग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जिसे RS-24 यार्स से लिया गया है। मिसाइल पर 2006 में काम शुरू हुआ था। पहली बार 2011 में इसे टेस्ट किया गया। 40 से 50 टन वजन के साथ ये मिसाइल 6,000 किलोमीटर तक मार कर सकती है, यानी रूस इस मिसाइल की मदद से अमेरिका की जमीन तक हमला कर सकता है। मिसाइल को साल 2017 में रूसी सेना को सौंपा गया। Наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. रूस की मिसाइल से बचने के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी थी। अमेरिका की दी गई लैंडमाइन को रूसी आर्मी का काल कहा जाता है। ग्राउंड बैटल में यूक्रेन को कुचल रहे रूसी टैंक और सैनिकों को ऐसी बारूदी सुरंग पर चलने के लिए मजबूर किया गया जिससे बचना नामुमकिन था। अमेरिका ने यूक्रेन को जो एंटी पर्सनल लैंडमाइन दी वो सिर्फ 2 किलोग्राम के भार पड़ने पर ही फट जाती है। लैंडमाइन पर पैर पड़ने के बाद थोड़ी सी हलचल होने पर धमाका हो जाता है। अमेरिका की एंटी पर्सनल लैंडमाइन के एक धमाके में कई जवानों की जान जा सकती है। यानी जमीनी युद्ध में रूस को परास्त करने के लिए सुपर पावर यूक्रेन को फुल सपोर्ट देता रहा, मगर पुतिन की एटमी मिसाइलों का तोड़ दुनिया में किसी के पास नहीं। रूस के एटमी बमों का जवाब भी किसी के पास नहीं है। पुतिन के न्यूक्लियर गोदाम में फादर ऑफ ऑल बम कहा जाने वाला परमाणु हथियार है। 7,100 किलो का ये बम ऐसा है जिसके धमाके से 44 टन TNT की ताकत की तबाही मचती है। द सन के मुताबिक रूसी टेलीग्राम साइटों पर पुतिन समर्थक जेड चैनल्स की ओर से अक्टूबर 2024 में इस बम की टेस्टिंग का दावा किया गया था। यूक्रेन के खार्किव में ODAB 9000 बम गिराने के दावे की ना तो रूस ने पुष्टि की ना ही यूक्रेन ने।
हालांकि इससे इनकार नहीं कि जरूरत पड़ने पर पुतिन किसी भी हथियार को दुश्मन को दहलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी तय है कि पुतिन को रोकने की जरूरत कोई भी नहीं जुटा पाएगा। यानी अब होगा वही जो पुतिन चाहते हैं। युद्ध का खात्मा पुतिन स्टाइल में ना हो, इसकी दुआ यूरोप और अमेरिका भी कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो धरती के नक्शे पर यूक्रेन के बचने की उम्मीद बिल्कुल कम है। जो देश बचेंगे उनकी भी कई पीढ़ियां पुतिन के क्रोध को भुला नहीं पाएंगी। परमाणु हथियारों की विनाश लीला होती ही इतनी खौफनाक है, जिसके साइड इफेक्ट सिर्फ हमला झेलने वालों पर ही नहीं पड़ते। परमाणु बमों का विष कई पीढ़ियों को घुट-घुट कर जीने पर मजबूर कर देता है। साल 2026 आते ही अब पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि रूसी सेना तब तक हमले नहीं रोकेगी जब तक यूक्रेन में रूस के सभी टारगेट पूरे नहीं हो जाते। इधर ज़ेलेंस्की ने दावा कर दिया कि शांति समझौता 90% तय हो चुका है, लेकिन 10% मुद्दे सबसे बड़े चैलेंज हैं और यही 10% मुद्दे असल में रूस की जीत का मुकुट साबित होने जा रहे हैं। और इसीलिए रूस ने जमीनी जंग से लेकर के परमाणु जंग की तैयारी अब पूरी कर ली है और साल 2026 के लिए 4 लाख अतिरिक्त सैनिकों को भी भीषण जंग के लिए तैयार कर लिया है। सरेंडर को तैयार यूक्रेन, 2026 में 100% युद्ध को तैयार रूस। कोहराम मचाते हुए रूसी सेना के हमलों ने अब ज़ेलेंस्की के सारे प्लान को चौपट कर दिया है। पेरिस, लंदन, बर्लिन, ब्रसेल्स और वॉशिंगटन में तमाम मीटिंग करने के बावजूद ज़ेलेंस्की पुतिन के तूफानी हमलों को रत्ती भर भी नहीं रोक पाए हैं। दिसंबर 2025 में ही रूस ने बहुत बड़े इलाके को तबाह कर डाला है। खबर तो यहाँ तक है कि साल 2026 में पुतिन ने अपने फ्रंट लाइन के कमांडरों को सख्त आदेश दे दिया है कि वो पूरी ताकत के साथ अब यूक्रेनी मोर्चों पर हमले करें। इधर ज़ेलेंस्की ने नए साल 2026 के मौके पर दिए गए संदेश में इशारा किया कि रूस यूक्रेन के बीच शांति का मसौदा 90% तक तैयार है, लेकिन यूक्रेन सरेंडर की शर्तों पर कभी भी शांति वार्ता में हिस्सा नहीं लेगा। उधर पुतिन ने दो टूक कह दिया है कि अगर रूस की मुख्य 10% शर्तों को यूक्रेन ने नहीं माना तो रूस साल 2026 में यूक्रेन के उन इलाकों पर भी हमले करेगा जो अभी तक रूस के टारगेट लिस्ट में शामिल नहीं थे। दावा तो यहाँ तक किया गया कि रूस ने जिस तरह से अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ओरेशनिक को बेलारूस में तैनात करके यूरोप को टारगेट पर लिया है, उससे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और फिनलैंड जैसे यूरोपीय देश बौखला गए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की शुरुआत साल 2026 में पुतिन के पहले युद्ध भाषण से, जहां उन्होंने ऐलान कर दिया कि चाहे रूस को यूक्रेन में पूरी जीत हासिल करने के लिए 1 साल और लग जाए, लेकिन अब रूस किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को हासिल किए बगैर नहीं लौटेगा। पुतिन का आदेश, तेज करो युद्ध, फ्रंट लाइन पर 4 लाख रूसी सैनिक। अगर देखा जाए तो 4 साल की रूस यूक्रेन जंग में पूर्वी यूक्रेन पर सबसे ज्यादा हमले रूसी सेना कर रही है, खास तौर से डॉनबास प्रांत पर जो पूर्वी यूक्रेन का एक बहुत बड़ा इलाका है। डोनेस्क और लुहांस्क दोनों इलाकों को मिलाकर जो इलाका बनता है वही डॉनबास कहलाता है और इसी डॉनबास पर पुतिन की नजरें गड़ चुकी है, जो लगातार डोनेस्क और लुहांस्क में हमले कर रहे हैं। रूसी सेना के कमांडरों को सख्त आदेश है कि वो सबसे पहले डॉनबास के पूरे इलाके पर कब्जा करें।
ताकि यूक्रेन, नेटो और यूरोप पर युद्ध विराम का जबरदस्त दबाव बनाया जा सके। यही वजह है कि रूस ने 21 अक्टूबर 2025 के बाद से यूक्रेन के कम से कम 20 से 25 शहरों पर बड़े मिसाइल और ड्रोन हमले किए। पूर्वी यूक्रेन का पोक्रोवस्क, कुपियांस्क, लुहांस्क, डोनेस्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, चर्निव और जापोरेजिया पर इस वक्त रूस के भीषण हमले हो रहे हैं। लेकिन इन सभी जगहों में से पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास, जो कि डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बना है, उस पर पुतिन कब्जा करना चाहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर रूस महीनों से तूफानी हमले करने में जुटा हुआ है। इधर जेलेंस्की के सामने सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रूस को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा करने वाली यूक्रेनी सेना अभी भी पूर्वी यूक्रेन में रूसी सेना के हाथों पूरी तरह से पिट रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के मौके पर देश को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को और लंबा खींचने का भी संकेत दिया। उन्होंने अपने संदेश में फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों से कहा कि मॉस्को को विश्वास है कि यूक्रेन में हम जीतेंगे, भले ही ये संघर्ष एक और साल तक खिंच जाए। नए साल पर पुतिन के भाषण को सबसे पहले कामचटका प्रायद्वीप में प्रसारित किया गया, जो 2026 में प्रवेश करने वाला पहला रूसी क्षेत्र था। पुतिन ने यूक्रेन में लड़ रहे सैनिकों को हीरो बताया। रूस के लड़ाकों और कमांडरों को संबोधित करते हुए पुतिन ने कहा, हमें आप पर और हमारी जीत पर विश्वास है। वहीं जेलेंस्की ने नए साल के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि रूस के साथ युद्ध खत्म करने का समझौता 90% तैयार हो चुका है। हालांकि उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि बाकी 10% ही शांति का असली भाग्य और यूक्रेन का भविष्य तय करेगा। जेलेंस्की ने स्वीकार किया कि करीब 4 साल के युद्ध में देश थक चुका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूक्रेन रूस के सामने आत्मसमर्पण कर देगा। जबकि दूसरी तरफ 31 दिसंबर को पुतिन के पहली बार सत्ता में आने के 26 साल भी पूरे हुए। पुतिन का नए साल का संदेश ऐसे समय में आया जब यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। लेकिन रूसी राष्ट्रपति पुतिन के तेवरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि वो रत्ती भर भी युद्ध रोकने को तैयार नहीं है। पुतिन ने 2026 के लिए नए भर्ती नियमों और सैन्य प्रशिक्षण शिविरों की घोषणा की है, जो ये संकेत देता है कि ये युद्ध इस Миру? Так. Чи будь-якою ціною? Ні. Ми хочемо закінчення війни, але не закінчення України. Чи втомились ми? Сильно. Чи значить це, що ми готові здатись? Сильно помиляється той, хто так думає. Мы стремимся порадовать, согреть своим вниманием тех, кто нуждается в участии и заботе. И, конечно, словом и делом поддержать наших героев, участников специальной военной операции. Вы взяли на себя ответственность сражаться за родную землю, за правду и справедливость. Миллионы людей по всей России, уверяю вас, вместе с вами в эту новогоднюю ночь. Думают о вас, сопереживают, надеются на вас. Мы едины в искренней, беззаветной, преданной любви к России.
Поздравляю всех наших бойцов и командиров с наступающим Новым годом. Верим в вас и нашу победу. यूक्रेन के खिलाफ रूस नया बफर जोन बनाने के मिशन पर तेजी से काम कर रहा है। खबर है कि रूसी जनरल स्टाफ के मुताबिक यूक्रेन के सुमे और खार्किव के पास बफर जोन बढ़ाया जाएगा, जिसका यूक्रेन ने कड़ा विरोध किया है। रूस अब यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को बढ़ाता जा रहा है। रूसी सेना ने दिसंबर 2025 में यूक्रेन के लगभग 700 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र और 32 बस्तियों पर कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि यूक्रेन का दावा है कि उसने कई इलाकों को दोबारा हासिल कर लिया है, लेकिन इतना जरूर है कि रूस की जबरदस्त बढ़त को यूक्रेन रोक नहीं पा रहा है। इसके अलावा रूस ने खार्किव और जापोरेजिया के नए क्षेत्रों पर कब्जा करने की भी शुरुआत कर दी है। रूस अपनी सीमा पर एक सुरक्षित बफर जोन बनाने की कोशिश कर रहा है। यूक्रेन को डर है कि रूस युद्ध विराम से पहले ही पूरे यूक्रेन पर कब्जा न कर ले। 31 दिसंबर 2025 तक रूस ने डॉनबास के डोनेस्क पर फोकस किया, जहां 1,70,000 से 2,20,000 से भी ज्यादा रूसी सैनिक जंग कर रहे हैं। रूस के मुख्य हमले दक्षिण पूर्वी मोर्चे पर हो रहे हैं, जहां रूस धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। यहां पर रूसी सेना यूक्रेनी सेना पर हर दिन औसतन 40 से ज्यादा हमले कर रही है, जिसमें ड्रोन, ग्लाइड बम और तोपखाने भी शामिल हैं। यूक्रेन पर अब तक रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों की कुल संख्या 37,000 से भी ज्यादा बताई जा रही है, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास पर केंद्रित है। CSIS के अनुसार 2022 से नवंबर 2024 तक रूस ने 5,000 से ज्यादा मिसाइलें और 20,000 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेन पर दागे थे। लेकिन साल 2025 में रूस ने 2024 के मुकाबले 2 गुने मिसाइल और ड्रोन हमले यूक्रेन पर किए। ISW के मुताबिक 2025 में रूसी सेना ने यूक्रेन के डॉनबास पर हर दिन 170 से ज्यादा हमले किए, जिनमें से 40% से ज्यादा हमले रूस के तोपखाने और ड्रोन से किए गए। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 तक रूस ने 5,828 से ज्यादा ड्रोन और 27 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 115 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें भी दागी। रूस के कुल हमलों में से 60 से 70% हमले डॉनबास पर किए गए, यानी अकेले डॉनबास पर ही रूसी सेना 4,000 से ज्यादा घातक हमले कर चुकी है। ज़ेलेंस्की की नेटो को चेतावनी, 2026 में रूस का बड़ा हमला। क्या साल 2026 में भी यूक्रेन पर रूस के तूफानी हमले होते रहेंगे? ये दावा खुद ज़ेलेंस्की ऐसे वक्त में कर रहे हैं जब अमेरिका रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खबर तो यहां तक है कि यूरोप और नेटो के देश भी मिलकर रूस से पूरी ताकत से युद्ध करने का मन बना चुके हैं। रूस भी अच्छी तरह से जान चुका है कि यूरोपीय और नेटो देश किसी भी कीमत पर युद्ध विराम नहीं होने देंगे, और यही वजह है कि पुतिन ने मॉस्को में रूसी सैन्य कमांडरों के साथ हुई मीटिंग में दो टूक कह दिया कि रूसी सेना किसी भी कीमत पर यूक्रेन पर हमले कम नहीं करेगी और हमले बेहद तेज होंगे। पुतिन जो बयान यूक्रेन पर भीषण हमलों को लेकर दे रहे हैं, वो हैरान करने वाले हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन युद्ध को लेकर बड़ा और कड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर शांति वार्ता रूस की शर्तों के मुताबिक आगे नहीं बढ़ी तो रूस यूक्रेन में अपने नियंत्रण वाले इलाकों का और विस्तार करेगा। पुतिन ने ये चेतावनी वरिष्ठ सैन्य कमांडरों की वार्षिक बैठक में दी है। उन्हें संकेत दिया कि कूटनीति विफल हुई तो रूस सैन्य ताकत के दम पर अपने लक्ष्य हासिल करेगा। रूस अपनी ऐतिहासिक भूमि को सैन्य संसाधनों के जरिए मुक्त करने के लिए तैयार है। पुतिन पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास को लेकर के बयान दे रहे थे। पूर्वी यूक्रेन का डॉनबास 53,200 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसका 75% हिस्सा रूस के कब्जे में आ चुका है। डॉनबास यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर बनाया गया है, जिसमें डोनेस्क का 26,517 वर्ग किलोमीटर का इलाका है और लुहांस्क का 26,684 वर्ग किलोमीटर का इलाका है।
पुतिन इस पूरे इलाके को जीतना चाहते हैं और उधर यूक्रेन और यूरोप किसी भी कीमत पर रूस को ये इलाका देने को तैयार नहीं है। Российская армия завоевала и прочно удерживает стратегическую инициативу на всей линии фронта. Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы. पिछले एक साल से रूस ने पश्चिमी रूस के कुर्स्क इलाके से यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया है। अगर हम डॉनबास इलाके की बात करें तो उसके 78% इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया है। डोनेस्क और लुहांस्क को मिलाकर पूरा डॉनबास पूर्वी यूक्रेन में आता है। यहाँ पर रूस की जबरदस्त बढ़त है और ऐसे हालात में अब रूस ने कुर्स्क इलाके में उत्तर कोरिया के सैनिकों को जंग में उतारकर यूक्रेन, यूरोप और अमेरिका को हैरान कर दिया है। नॉर्थ कोरिया की सेना रूस के लिए यूक्रेन के खिलाफ न केवल युद्ध कर रही है बल्कि कुर्स्क क्षेत्र में बारूदी सुरंग को भी हटा रही है। इस मदद पर रूसी सेना ने किम जोंग उन की आर्मी को थैंक यू कहा है। उसने कहा है कि वे बहुत बहादुर हैं और हम इस मदद को कभी नहीं भूलेंगे। रूस और नॉर्थ कोरिया का आपसी सहयोग एक नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। कोरिया न सिर्फ रूस की रक्षा क्षेत्र में मदद कर रहा है बल्कि वो खतरों से भी खेल रहा है। उत्तर कोरियाई सैनिकों ने रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी घुसपैठ को रोकने में मदद की थी। अब वो उस क्षेत्र में बारूदी सुरंगों को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए वीडियो में उत्तर कोरियाई सैनिकों को विभिन्न प्रकार के बारूदी सुरंगों को हटाने और उनका पता लगाने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है।